हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनी लुईस वॉकर की पोएम विमेन राइट्स के बारे में। ये पोएम 24 लाइन्स की है जो 6 क्वाट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ABCB। ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली पोएम है जिसमें औरतों के हक और उनकी आज़ादी के बारे में अपने थॉट्स पोएट ने हमें बताए हैं। उनका कहना है कि औरतों का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता है, पर वो सब कुछ खुशी खुशी सहती हैं। उनके लिए उनका घर ही सब कुछ होता है। उनमें बहुत हिम्मत और साहस होती है और वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हैं। इसलिए उन्हें उनका हक और उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। इस पोएम में सेंसरी इमेजरी, फिगरेटिव लैंग्वेज और सिंबॉलिज्म का भी यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, एनी लुईस वॉकर एक अमेरिकन कैनेडियन टीचर थी और साथ ही वो एक ऑथर भी थी। उनका जन्म 23 जून 1836 में हुआ था और उनकी डेथ 7 जुलाई 1907 में हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 5 नॉवेल्स और पोएम की 2 कलेक्शंस लिखी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। You cannot rob us of the rights we cherish, यानी तुम हमसे वो हक लूट नहीं सकते, छीन नहीं सकते जो हमें अच्छे लगते हैं और जो हमें चाहिए, हम उन्हें पाना चाहते हैं। Nor turn our thoughts away, और ना ही तुम हमारे विचारों को मोड़ सकते हो, हमें कुछ और सोचने को मजबूर कर सकते हो। From the bright picture of a women's mission, उस खूबसूरत तस्वीर से जो हर औरत का लक्ष्य है, उसका मिशन है। Our hearts portray, और ये खूबसूरत तस्वीर और कहीं नहीं बल्कि हमारे दिलों में है। यानी कि जो हम दिल से करना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, वो करना, वो पाना हमारा हक है और तुम हमसे ना ही ये हक छीन सकते हो और ना ही इससे हमारा ध्यान हटा सकते हो। We claim to dwell in quiet and seclusion beneath the household roof, यानी हम अपने घरों के छतों के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी शांति और तन्हाई में काट लेते हैं। बाहर की दुनिया से ज़्यादा हमें अपनी घरों की 4 दीवारी पसंद है। फ्रेंड्स, सेक्लूजन का मतलब होता है तन्हाई। फ्रॉम द ग्रेट वर्ल्ड्स हार्ट स्ट्राइफ एंड जैरिंग वॉइसेस टू स्टैंड अलूफ, ये बाहर की दुनिया जो कि मेल डोमिनेंट है, यहाँ पुरुषों का राज है, वहाँ हर वक्त झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। इस बाहर की दुनिया में बहुत शोर है और हम औरतें इससे दूर ही खड़े रहना पसंद करती हैं। इसीलिए हमें अपने घर की 4 दीवारी ही पसंद है, हम इसी में रहकर खुश हैं। Not in a dreamy and inane abstraction to sleep our life away, यानी हमारी ज़िंदगी कोई कल्पना या कोई सपना नहीं है। हम अगर अपने घरों में रहना पसंद करते हैं तो वो इसलिए नहीं है ताकि हम अपनी सारी ज़िंदगी सोते हुए या आराम करते हुए गुजार दें, बल्कि बट गैदरिंग अप द ब्राइटनेस ऑफ होम सनशाइन टू डेक आवर वे, बल्कि हम अपने घरों को सजाते संवारते हैं अपनी मेहनत से, अपनी रोशनी से। यानी उनकी ये जो रोशनी है उससे उनका घर जगमगा उठता है और ऐसा करके वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, पुरुषों के लिए भी एक खुशहाल माहौल बना रही हैं। As humble plants by country hedge grows growing that treasure of the rain, अब पोइट्स विमेन को पौधों से कंपेयर कर रही हैं। वो कहती हैं कि औरतें बिल्कुल पौधों की तरह होती हैं जो भले ही झाड़ियों के बगल में उगती है तब भी कोई घमंड नहीं करती है और साथ ही वो बारिश के पानी को भी अपने भीतर समेट कर रखती है। And yield in odors ere the days declining the gift again, और ये पौधे उस पानी को बर्बाद नहीं होने देते हैं बल्कि सूरज के ढलने पर यानी शाम होने पर वो उस पानी को धरती को लौटा देते हैं उस खुशबू के रूप में जो उनसे आती है। औरतें भी इन्हीं की तरह है, वे सब कुछ समेट कर रखती हैं, सारी खुशियाँ, सारी रोशनी, और फिर वो उन्हें अपने परिवार को बांट देती हैं। So let us unobtrusive and unnoticed but happy nonetheless, तो हमें विनीत रहने दो, अज्ञात रहने दो, यानी किसी को हम ना दिखें, ना कोई हम पर ध्यान दे,
हमें ऐसा ही जीवन जीने दो, मगर इस जीवन में भी हमें खुश रहने दो। अपनी ज़िंदगी अपने मन से हमें जीने दो। बी प्रिविलेज्ड टू फिल द एयर अराउंड अस विथ हैप्पीनेस। और हमारे चारों तरफ की हवा को खुशियों से भरने का सौभाग्य पाओ। हमें खुश रखने की जितनी कोशिश कर सकते हो करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक प्रिविलेज है, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम ऐसा कर सकते हो। टू लिव अननोन बियॉन्ड द चेरिश्ड सर्कल। उस समूह के बाहर खड़े रहना जो खुश है, मज़े कर रहा है, उसके बाहर खड़े रहना, किसी की नज़र में नहीं आना। विच वी कैन ब्लेस एंड एड। और वो जो खुश रहने वालों का समूह है, मज़े करने वालों का समूह है, उन्हें हमने संभाला है, उनकी सेवा की है, उनका ख्याल रखा है। टू डाई एंड नॉट अ हार्ट दैट डज नॉट लव अस। यानी हमारी जब मृत्यु होगी, हम मर जाएंगे, तो जो दिल हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे परिवार में हैं, बस वो ही नो वेयर वी आर लेड, जानेंगे कि हमें कहाँ दफनाया गया है, हमारी लाश कहाँ है। और किसी को भी ये बात कभी पता नहीं चलेगी, ये बात सिर्फ हमारे परिवार को ही मालूम होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एनी लुई वॉकर की पोएम विमेन राइट्स। ये पोएम बहुत ही सिंपल है, पर इसमें एक बहुत ही गहरी मीनिंग है। पोइट हमें बताती है कि औरतें कितनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं। उनकी दुनिया सिर्फ उनके घर तक सिमटी हुई है, और वो पुरुषों की और अपने परिवारों की ख्याल रखने से ही बहुत खुश हैं। बस बदले में वो थोड़ी सी खुशी मांगती हैं और कुछ भी नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये पोएम समझ में आई होगी।